अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। सबसे पहले तमाम मुसलमानों को 12 रब्बिउल अव्वल यौम पैदाइश आकाए मदनी अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सरवर कौनैन इमामुल मुजाहिदीन इमामुल अंबिया जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक। खैर, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनकलाबी जिंदगी, इनकलाबी पहलू पर कल बात करेंगे। अगर अल्लाह के रसूल की सीरत पर ही नजर डालेंगे तो किसी और की जिंदगी में हमें झांकने की जरूरत नहीं है। ये अलग बात है कि हमने अपने अपने हिसाब से अपनी सहूलतें और अपने मिजाज के हिसाब से, अपने मसलक के हिसाब से कुछ हदीसें, कुछ नबी की जिंदगी के पहलू को समझने की कोशिश की। दरअसल नबी की सबसे बड़ी सुन्नत यह है कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोचते थे वही सोच अपने अंदर पैवस्त करना असल सुन्नत है। और नबी की सोच ये थी कि मेरा दीन बातिल अदियात पर गालिब आ जाए। खैर, उस पर कल जरूर वीडियो देखें। आज हम कुछ अहम बातों पर गौर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जहां हम सभी ईद मिलादुन नबी मनाने की तैयारियों में हैं, जहां झंडे, लाइटिंग और दिगर मजलिसों में मसरूफ है, तो वही दूसरी तरफ भारत के मुख्तलिफ शहरों में कैसे एक समाज को निशाना बनाने की साजिशों को शबो रोज अंजाम देने की फिक्र में फिरका परस्त है। इस पर भी बोलना जरूरी है। भारत एक लोकतांत्रिक मुल्क है और यहाँ का मजहब इंसानियत है और होना भी चाहिए, और यही इसकी बुनियाद, इसकी रूह है। पर क्या वाकई ये मुल्क लोकतांत्रिक तरीके पर अमल किया जा रहा है? और अब तो धीरे धीरे बात तो और भी संगीन बनती जा रही है। हाल ही में नवरात्रि का त्योहार मनाया गया और कुछ जगहों पर मुस्लिम नौजवानों को डांडिया में शरीक होने पर इन्हें पकड़कर पीटा गया, फिर इन्हें पुलिस के हवाले किया गया। लिहाजा इसी पर आज तबसरा जरूरी है। वैसे एक और बात इसी दरमियान में ये भी अर्ज करूं कि टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जो 1980 में मैसूर बेंगलुरु के दरमियान टीपू एक्सप्रेस शुरू की गई थी, जो एक्सप्रेस ट्रेन थी, आज उसका नाम बदलकर वडियर एक्सप्रेस रख दिया गया है। किस इंतहा तक इनके दिलों में गलाजत भरी है, इससे भी समझने की जरूरत है। खैर, आगे इस पर बात करेंगे। पहले डांडिया में पकड़े गए मुस्लिम नौजवानों को जब पुलिस के हवाले किया गया तो इन्हें चौराहे पर खंबे को बांधकर पुलिस की जानिब से पीटा गया और एक तरह का तमाशा किया गया, जिसके अतराफ में लोग खड़े होकर देख रहे थे, जिसका वीडियो अपने आप को इस मुल्क की सेक्युलर कहलाने वाली भीड़ बना रही थी और इस पर नारेबाजी भी की जा रही थी। गुनाह सही था, गलत था, एक अलग बहस हो सकती है, पर क्या किसी इंसान को इस तरह चौराहे पर पुलिस की जानिब से खंबे के पीछे से हाथ बांधकर पीटना कहां तक दुरुस्त हो सकता है? मतलब अक्सर यह सोच और फिक्र का तसल्लुत समझने की जरूरत है। और इससे भी आगे बढ़कर न्यूज चैनल का एंकर गुजरात पुलिस कैसे डांडिया खेल रही है, देखो जिसे रिपोर्ट चैनल पर चलाता है, इसे क्या कहा जाए? आखिर किस घटिया और घिनौनी मानसिकता में ये तमाम लोग डूब चुके हैं? कानून, अदालत, मुकदमा अब क्या इस मुल्क में कोई मायने नहीं रखता? जब कोई मुस्लिम सिर्फ मुसलमान होता है तो और क्या, अब सड़कों पर ही पुलिस फैसले करने लगेगी? और जो अपने आप को लोकतंत्र का चौथा सुतून कहलवाता है, इस तरह खुश हो जाता है क्योंकि मुसलमान को चौराहे पर पुलिस मार रही है। लिहाजा आज कईयों ने इस पर एतराजात भी दर्ज किए, लेकिन अक्सर देखा यह जा रहा है कि एतराजात करने से इन पर किसी तरह का फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसे समाज विरोधी और मुस्लिम दुश्मन सोच और फिक्र के लोगों पर इस संविधान आईन हिंद के तहत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पर कार्रवाई करेगा कौन? आखिर सभी लोगों ने क्या समझ रखा है कि मुसलमानों के साथ कुछ भी सरेआम चौराहे पर किया जाएगा और कोई कुछ नहीं बोलेगा? रोजाना आपको किसी न किसी तरह की मुस्लिम विरोधी खबर आपको देखने सुनने मिलती है। टीपू सुल्तान पर जितना भी बोला जाए कम ही है। हमने अक्सर टीपू शहीद पर बारहा रिपोर्टिंग की है, पर हुकूमतों के अंदर भी किस हद तक एक मुजाहिद आजादी को लेकर बुग़्ज़ छिपा हुआ है, इसे भी समझने की जरूरत है। टीपू सुल्तान ने 4 बार अंग्रेजों से जंग की, पर मौजूदा हुकूमतें इस पर तबसरा करने के टीपू सुल्तान को लेकर हमेशा नफरती बयानात वो लोग देते हैं जिनके असलाफों ने अंग्रेजों से माफीनामा लिख कर दिया था। वाज़ा रहे, टीपू सुल्तान ने 4 बार जंग अंग्रेजों से लड़ी तो सावरकर ने 4 बार माफीनामे अंग्रेजों को लिख कर दिए थे, पर आज सावरकर गोड से महात्मा बनने के कगार पर पहुंच चुके हैं। खैर, आज टीपू एक्सप्रेस का नाम बदलकर वडियर एक्सप्रेस रखा गया। 1980 में शुरू की गई टीपू एक्सप्रेस मैसूर और बेंगलुरु को जोड़ने वाली एक सुपरफास्ट ट्रेन है। ट्रेन सिंगल लाइन मीटर गेज ट्रैक पर 3 घंटे से भी कम वक्त में 140 किलोमीटर की दूरी तय करती है। टीपू सुल्तान महज मुस्लिम बादशाह होने की बुनियाद पर नाम को बदल दिए जाने की बात कही जा रही है। वही वडियर हिंदू राजा था, पर टीपू पहले मुजाहिद आजादी थे जिन्होंने अपनी जान को मुल्क हिंद के लिए कुर्बान कर दिया। आज मुस्लिम बादशाहों के नाम, शहर के नामों को बदलने की कोशिश की जा रही है। भगवा झंडा जबरन थोपने की कोशिश भाजपा और संघ विचारधारा के लोगों की जानिब से मुस्तकिल की जा रही है, पर सच्चाई कभी छिप नहीं सकती बनावट के उसूलों की तरह।
दुनिया में आज तक जुल्म कभी पनप नहीं पाया है, लिहाजा इस मुल्क के अवाम को मजहब के अफीम का नशा बहुत दिन तक नहीं पिला सकते। जल्द बदलाव जरूर आएगा और उसका इंतजार भी सभी को रहेगा। कल जश्न मिलाद उन नबी के मौके पर सुबह 10 बजे इजलास का एहतमाम सीरत कमेटी और फोर्ट रोड जमात की जानिब से किया जा रहा है। इजलास में जमात के जिम्मेदारान और इंतजामिया के आला अफसरान भी मौजूद होंगे। इसके बाद मिलाद उन नबी के जुलूस की शुरुआत फोर्ट रोड जिन्ना चौक से होगी। फोर्ट रोड, ओल्ड पीबी रोड, RTO होते हुए असद खान दरगाह में अख्तामी इजलास होगा। लिहाजा कल सुबह से ही ट्रैफिक के रास्तों को मोड़ दिया गया। कोल्हापुर से आने वाली बसेस गाड़ियों को बॉक्साइड रोड, अर्गन तालाब होते हुए शरकत पार्क, मिलिट्री एरिया से होते हुए खानापुर रोड से आगे जा सकते हैं। इसी तरह उस तरफ से आने वाली सवारियों को भी इन्हीं रास्तों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ईद मिलादुन नबी को लेकर काफी पुलिस बंदोबस्त भी किया गया है। सुलेबाऊ में हुए डबल मर्डर केस को सुलझाने में बेलगाम पुलिस ने कामयाबी हासिल की है। साथ में 2 पुलिस वालों पर भी ड्यूटी को सही तरीके से ना करने की बिना पर कार्रवाई करते हुए माजूल किया गया है। एक तरह गैंगवार ही इसे कहा जा सकता है। DCP रविंद्र गडादी ने साफियों को बताते हुए कहा कि अब तक इस डबल मर्डर केस में 6 अफरादों को गिरफ्तार किया गया। भीड़ की शक्ल में एक दूसरे पर हमला करने से 2 अफरादों की मौत हो गई थी। पहले एक गिरोह ने महेश मुरारी पर हमला किया जिसमें उसकी मौत हो गई। उसी तरह से दूसरे गिरोह ने भी प्रकाश पाटिल पर हमला कर उसका भी खात्मा कर दिया। इत्तला के मुताबिक पिछले कुछ महीने पहले दोनों गिरोह की मामूली बात को लेकर आपस में टकराए थे। आखिरकार 2 की मौत से यह इख्तलाफात मंजर आम पर तो आए। क्या इन दोनों की मौत से यह गैंगवार खत्म हुआ या फिर इंतकामी लड़ाई की शुरुआत हुई है, इसी भी चर्चा अवाम में की जा रही है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।